नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टेलीविजन पर शायद इस शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकप्रिय पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो आगे कहां दिखने वाले हैं, ये बात भी रवीश कुमार ने अपने दर्शकों को बता दी है। रवीश कुमार देश के जाने माने पत्रकार हैं और दशकों से वो एनडीटीवी के साथ काम कर रहे थे। कई शो उनके बेहद ही फेमस हैं। रवीश कुमार, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम विथ रवीश कुमार को होस्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो एनडीटीवी को अलविदा कह गए हैं। रवीश कुमार ने यूट्यूब पर अपनी चैनल बनाई है और यूट्यूब के जरिए ही दर्शकों तक रवीश अपनी बात पहुंचाएंगे। रवीश कुमार बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। 2019 में रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2 बार रवीश कुमार को रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार से भी नवाजा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने वर्ष 2016 में रवीश कुमार को 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की लिस्ट में शामिल किया था। रवीश कुमार अब एनडीटीवी छोड़ गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एनडीटीवी को इंटरव्यू देंगे, क्योंकि जब तक रवीश एनडीटीवी में रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू नहीं दिया। इसके अलावा अगर यह भी कहें तो अब एनडीटीवी पर अडानी ग्रुप का कब्जा होगा। देखिए, रवीश कुमार ट्विटर पर एक्टिव हैं और साथ ही साथ कई ट्वीट जो है वो किए गए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं। उस सेट से कह देना रवीश कुमार उसके हेलीकॉप्टर पर नहीं घूमता जो बिक जाए। वो सिक्के आज तक नहीं बने जिनसे रवीश कुमार को खरीदा जा सके। मेरे रहते हुए जो कभी एनडीटीवी की चौखट पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाए, अब वो वहां जाकर अपनी एनर्जी टॉनिक पीकर ये भी बता सकते हैं कि वो आम चूस कर खाते हैं या काट कर। जनता का रवीश कुमार। आगे ट्वीट किया जाता है, माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद है अपने यूट्यूब चैनल पर। यही मेरा नया पता है। सभी गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। आपका रवीश कुमार। देखिए, आगे रवीश कुमार ट्वीट करते हुए लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। अब आप वहां जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। आगे फिर एक और ट्वीट, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती है ताकि लोगों को पता रहे कि कोई था जो मैदान में खड़ा था। रवीश कुमार। आगे लिखा जाता है, चलो कम से कम अब तो एनडीटीवी पर पीएम नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देने जाएंगे। आगे फिर एक और चुनौतीदार ट्वीट, चैनल को तो खरीद सकते हो लेकिन रवीश को नहीं। देखिए, सारे ट्वीट रवीश कुमार पैरोडी अकाउंट से किए गए हैं, लेकिन सारे ट्वीट को रिट्वीट किया है रवीश कुमार ने। रवीश कुमार अब टेलीविजन को छोड़ चुके हैं, एनडीटीवी से वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन रवीश का अगला पता होगा सोशल मीडिया के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर। छोड़े जाते हैं आपको रवीश के आखिरी संदेश के साथ, जब उन्होंने टेलीविजन से इस्तीफा दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है, मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली ली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को ज़रा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी
पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पांव ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर झुका दिया। कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे। आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है, कभी पाताल में। एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं YouTube पर ही नज़र आऊँगा, NDTV इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।